KUB स्टोन्स हैं, किडनी यूरेटर ब्लैडर्स जो हैं उनमें कहीं स्टोन होता है। बाज़ औक़ात गुर्दे से निकलकर नाली में कहीं आके स्टोन अटक जाएगा, बड़ी तकलीफ होती है पेशेंट को। वहां पर भी कलकेरिया कार्ब की लाजमी जरूरत पड़ेगी, चाहे पेशेंट मोटा है या पतला है। बाकी मेडिसिन जो भी बन रही है उसकी, उसमें हम कलकेरिया कार्ब लाजमी देंगे उनको, और वो क्लियर कर देती है। और एक चेन बनती है अक्सर इसकी, सल्फर कलकेरिया लाइको, HCl। पहले सल्फर दी जाती है, फिर कलकेरिया कार्ब, फिर लाइको। तो ये म्याज़म को भी क्लियर कर देती बहुत सी जगह वो चीज़। लेकिन सल्फर के अंदर, जैसे सल्फर के बात जब कर रहे थे हम दोस्तों का भी ये बताया था कि सल्फर देते हुए बहुत एहतियात करनी है। सल्फर और सलेशे देते हुए हमने ये ख्याल रखना है कि कहीं पेशेंट को पहले TB ना हो चुकी हो, इसका बहुत एहतियात रखना है। और सल्फर को कलकेरिया कार्ब के बाद नहीं दिया जाता। सल्फर हमेशा कलकेरिया कार्ब से पहले दी जाती है, उसके बाद कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब के बाद सल्फर नहीं दी जाती, इसको हमने हमेशा याद रखना है। कलकेरिया कार्ब के बाद लाइको का नंबर आता है, लाइको के बाद फिर सल्फर दी जा सकती है, लेकिन कलकेरिया कार्ब के बाद सल्फर नहीं दी जा सकती, इससे पहले दी जा सकती। और ब्रायोनिया इसकी दुश्मन है, एनिमिकल, ना इससे पहले देंगे ना इसके बाद देंगे कलकेरिया कार्ब के। इसको भी हमने जहन में रखना है, रिलेशनशिप को लाजमी देखना है हमने, वरना अच्छा खासा चलता हुआ केस बिगड़ जाता है। मेंसिस इफेक्ट्स, फीमेल पेशेंट को जो मेंसिस आते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं। कलकेरिया कार्ब के फीमेल पेशेंट जो होती है उनके मेंसिस वक्त से पहले शुरू हो जाएंगे और देर तक चलेंगे और ज़्यादा मकदार में होंगे। कलकेरिया कार्ब उसको कवर कर लेती है। हम 130 में सुबह शाम देते हैं और केस कवर हो जाता है। अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो 200 में दे देते हैं। और ये प्रोफिस मेंसिस की वजह से बांझपन हो जाता है, स्टेरिलिटी हो जाती है, हमल नहीं ठहरता है। वैसे कलकेरिया कार्ब की मरीजों को हमल जल्दी ठहरता है, लेकिन जब ये मसला आता है इसमें मेंसिस बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से बांझपन हो जाता है, फिर उसमें कलकेरिया कार्ब काम करती है। फिर उसमें हम कलकेरिया कार्ब देते हैं और ये बांझपन ख़त्म कर देती है, बराबर हो जाती है। लिकोरिया भी होता है इसके अंदर, और यूट्रस भी अपनी जगह छोड़ देता है। प्रोलैप्स यूट्रस होता है अक्सर, इसमें बार बार हो जाता है, वज़न उठाने से भी हो जाता है, तो उसकी भी बड़ी दवा हमारे पास कलकेरिया कार्ब है। फीमेल पेशेंट्स की बहुत से मसाइल जो हैं, अगर ये सिम्टम्स आ रही हैं तो कवर कर लेती हैं। तो इसको हमने देखना है कि कलकेरिया कार्ब का मरीज़ या मरीज़ा वो आते ही नज़र आ जाएंगे। टीथिंग स्लो, बच्चों के दांत मुश्किल से निकलते हैं। बच्चों की एज जा रही होती है और दांत नहीं निकल रहे होते हैं, बड़ी मुश्किल होती है, माँ बाप भी परेशान होते हैं। उसमें भी कलकेरिया कार्ब अगर दे देंगे बच्ची को तो बच्चा बहुत जल्दी दांत निकालता है। कलकेरिया फास्ट भी उसकी दवा है, लेकिन अगर हमारे पास इसमें सिम्टम्स आ रही हैं तो कलकेरिया कार्ब बहुत जल्दी दांत निकाल देती है बच्चों की। छोटे बच्चों को उल्टियाँ होती हैं और दूध पीता है बच्चा, उल्टियाँ कर देता है, दही की तरह चक्कियाँ चक्कियाँ उल्टी होती है, और दही की तरह की बू भी, खट्टी बू होती है उसके अंदर। कलकेरिया कार्ब दे देंगे, उल्टियाँ रुक जाएगी। डायरिया होते हैं, डायरिया के अंदर भी अगर ये खट्टी स्मेल आ रही है तो भी कलकेरिया कार्ब दे देंगे, फौरन मोशन रोक देगी। बच्चों के मसाइल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा है। अक्सर अगर बुखार के अंदर बेलाडोना की अलामत आ रही है, सरगर्म पाँव ठंडे, और बेल काम नहीं कर रही है, बेल फेल हो गई है, तो वहाँ कलकेरिया कार्ब काम कर जाती है। जिस्म पे कहीं फोड़े निकले हुए हैं, फोड़ा फट नहीं रहा है, बेल की सिम्टम है, बेल दे दे के नहीं हो रहा है, उसके बाद बेल के बाद कलकेरिया कार्ब उसको फाड़ देगी। हम उम्मन ऐसे केसेस में बेल 1 mg की 1 डोज दे देते हैं और 1-2 घंटे के बाद कलकेरिया कार्ब 1 mg की 1 डोज दे देते हैं। अक्सर अगले दिन जो है वो थोड़ा फाड़ देती है। कफ एंड ब्रीथिंग की बात जैसे अभी हमने की, खांसी इसकी और सांस इसका सीढ़ियाँ चढ़ने से होता है। हड्डियों के मामले में भी अक्सर बच्चों आते हैं
कि बच्चों की हड्डियाँ टेढ़ी हो गई, चलने का अंदाज इनका कैसा हो रहा है, माँ बाप परेशान होते हैं। वहाँ कलकीरिया कार्ब हमारे बहुत से केस क्लियर कर देती है। ये कलकीरिया कार्ब के बारे में कुछ अलामात थी जो हमारी प्रैक्टिस में हैं, और हम कलकीरिया कार्ब को सेलेक्ट करने के लिए इन चीज़ों को देखते हैं। ये अलामात हमारे पास में यहाँ थे। अगर मोटा पेशेंट है, पाँव ठंडे हैं, ढीला डाला है, जिस्म पे ठंडे पसीने आते हैं, जिसम हाथ लगाने से ठंडा महसूस होता है, सर्दी लगती है। अब सल्फर भी एंटीस्टोरिक है बहुत बड़ी, और ये भी है, लेकिन सल्फर के मरीज के पाँव जलते हैं, इतने जलते हैं कि सख्त सर्दी में भी पाँव ढक नहीं सकता है, और इसके पाँव ठंडे होते हैं। ये मोज़े पहन के सोएगा, रात को 3 बजे के टाइम 3-4 बजे मोज़े उतार देगा, क्योंकि इसमें जलन होने लग जाएगी और इसे कच्चे से होने लग जाएंगे पाँव इसके, चलने में भी फिर तकलीफ महसूस करता है। तो कलकीरिया कार्ब और सल्फर के अंदर बहुत सी अलामात के अंदर फ़र्क है। ये ढीला डाला होता है, वो चुस्त तो चालाक होता है। कलकीरिया कार्ब 6 पोटेंसी से लेकर CM तक इस्तेमाल होती है, MM तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। मोटापे की भी बहुत बड़ी दवा है। मोटापे के लिए भी अमूमन 8-10 दिन के अंदर 1 में 1 डोज देते हैं, कुछ अर्सा देंगे। मोटापे में फिर हम अगर और क्यू में साथ में फ्यूकस वेसिकुलर्स लगा देते हैं, और जल्दी काम हो जाती है। वो क्यू में 10 कतरे दिन में 3 टाइम देते हैं। फाइटोलिका बेरी भी है, लेकिन टेंचर जो है ज़्यादा अरसा उसके रिपीट करना मुनासिब नहीं है। बाकी पोटेंसी में देंगे तो लंबे अरसे से रिपीट होती रहेगी और पेशेंट इंशाल्लाह जल्दी कवर हो जाएगा। ये कलकीरिया कार्ब की कुछ अलामात थी, आपके सामने रखा है, इसे याद रखें और इंशाल्लाह अपनी प्रैक्टिस में लाएँ, खल्क़े खुदा को फ़ायदा पहुँचाएँ। कलकीरिया कार्ब का मरीज़ जो है वो कब्ज़ पे खुश होता है। उसको कब्ज़ होती है, आजत बिल्कुल नहीं होती, वो खुश रहता है। जहाँ उसका मोशन शुरू हो जाते हैं, बस वो बिल्कुल और ज़्यादा डाउन हो जाता है। ये भी एक अहम सिम्टम है इसकी, इसको भी हमने याद रखना है इंशाल्लाह। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।